14 वर्षों की निर्माण प्रक्रिया, 2 साल 6 महीने की शूटिंग, अवतार ने 2 अरब 37 करोड़ डॉलर के बजट के साथ अंततः 28 अरब डॉलर की कमाई की और आज भी वैश्विक बॉक्स ऑफिस में शीर्ष पर बना हुआ है। इसका प्रदर्शन न केवल फिल्म 3D तकनीक के लिए एक नया आयाम लेकर आया, बल्कि लोगों को एक युगांतरकारी दृश्य और श्रवण अनुभव भी प्रदान किया। कहा जा सकता है कि उस समय कैमरून ने अवतार के माध्यम से फिल्म निर्माण की तकनीकी छवि को बदल दिया और भविष्य की बड़ी फिल्मों के लिए एक नया सृजन मानक स्थापित किया, जिसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो आगे मैं आपको अवतार की कहानी और निर्माण प्रक्रिया को एक ही बार में दिखाऊंगा। देखने के बाद आप ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या यह 28 अरब की कमाई के लायक है। उसका नाम जैक है। वो पहले एक नौसैनिक था, लेकिन सरकार की निष्क्रियता के कारण उसके शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वह केवल पेंशन पर निर्भर था। जैक इस तरह की जिंदगी से पहले ही ऊब चुका था, लेकिन अचानक एक मौका आया। उस दिन 2 लोग जैक को मुर्दा घर ले गए, जहाँ एक बॉक्स में उसके जुड़वा भाई टॉमी का शव था। उसे एक अपराधी द्वारा लूट के दौरान गलती से मार दिया गया। टॉमी एक वैज्ञानिक था जो दूरस्थ पैंडोरा ग्रह पर काम कर रहा था और एक जीन कनेक्शन मिशन पर था। भाई की मृत्यु के कारण परियोजना दल ने टॉमी के समान जीन वाले जैक को ढूंढा और आशा की कि जैक अपने भाई के जीवन काल में चलाए गए योजना में शामिल हो सके। जैक ने सहमति दी और एक विमान में सवार होकर उस दूरस्थ ग्रह पैंडोरा पर पहुंच गया। पैंडोरा ग्रह मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ की हवा में मानव के लिए हानिकारक पदार्थ मिले हुए हैं, लेकिन भविष्य में वर्ष 2154 में पृथ्वी के संसाधनों की कमी के कारण मानव ने पैंडोरा ग्रह की ओर ध्यान दिया, क्योंकि वहाँ एक नई ऊर्जा का सुपर कंडक्टिंग खनिज है जिसकी एक छोटी सी मात्रा की कीमत $20 मिलियन है। लेकिन पैंडोरा ग्रह पर एक समूह है जिसे नावी लोग कहा जाता है। उनकी ऊंचाई 3 मीटर है और उनके पास मनुष्यों के समान बुद्धिमत्ता है, बल्कि वे मनुष्यों से भी अधिक मजबूत हैं। नावी लोग प्रकृति की रक्षा का सम्मान करते हैं और मनुष्यों द्वारा जंगलों की कटाई से क्रोधित होते हैं, इसलिए वे विषैले तीर कमान उठाकर मनुष्यों को रोकते हैं। इसलिए पैंडोरा ग्रह के नावी लोगों को गहराई से समझने के लिए मनुष्यों ने अवतार योजना शुरू की। उन्होंने कई अवतार बनाए जिसमें मानव जीन और नावी लोगों के जीन को मिलाया गया। केवल जीन समान होने पर ही उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने जैक को बुलाया, जो अपने भाई के लिए बनाए गए अवतार को जोड़कर नावी लोगों का विश्वास हासिल करेगा। उनका इस बार का मिशन है कि 3 महीने के भीतर किसी तरह नावी लोगों को वहाँ से हटने के लिए मनाया जाए, क्योंकि जिस खनिज को मानव निकालना चाहते हैं वह उनके रहने की जगह के नीचे दबा हुआ है। जैक के आने से सभी को संदेह था, क्योंकि अवतार को नियंत्रित करने के लिए कम से कम 3 साल के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। लेकिन जब जैक कनेक्शन बोर्ड में लेटा तो उसकी चेतना सफलतापूर्वक अवतार से मेल खा गई और उसी क्षण जैक को जैसे नया जीवन मिल गया। दोबारा अपने पैरों को पाने के बाद जैक ने शोधकर्ताओं की रोक-टोक की परवाह किए बिना दौड़ना शुरू कर दिया। जेके की अद्भुत नियंत्रण क्षमता ने वैज्ञानिक टीम की ग्रेस को भी प्रभावित कर दिया। उस दिन जैक को बेस के कर्नल ने बुलाया। वह जैक के साथ एक सहयोग करना चाहता था, क्योंकि सेना सीधे नावी लोगों के साथ युद्ध करना चाहती थी ताकि खनिज को छीन सके, लेकिन वैज्ञानिक टीम सहयोग नहीं कर रही थी। इसलिए कर्नल चाहता था कि जैक गुप्त रूप से उसे रिपोर्ट करे और नावी लोगों की कमजोरियों का पता लगाए, जबकि वैज्ञानिक समूह में सेना के जासूस की शर्त यह थी कि काम पूरा होने के बाद उसे असली टांगे मिलेंगी। इस दिन जैक वैज्ञानिक समूह के साथ बाहर जांच के लिए गया। जैक पैंडोरा के जंगल के प्रति बहुत जिज्ञासु था। जब ग्रेस पेड़ की जड़ के नमूने इकट्ठा कर रही थी, जैक उत्सुकता से यहाँ की पौधों को छूने लगा। इस हरकत से अनजाने में थंडर बीस्ट को चौंका दिया। एक पल में पहले से शांत जंगल जैसे खतरे के बटन को दबा दिया गया हो। थंडर बीस्ट ने आकाश की ओर गर्जना की और जैक की ओर दौड़ पड़ा। जैक को लगा कि उसने उसे डराकर भगा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक और बड़ा राक्षस आ गया है। वास्तव में यह पूरा दृश्य बिना किसी वास्तविक वस्तु के अभिनय था। इस चुलचुले शो के स्थान पर शूटिंग के समय एक पाइप था और फिल्म में इसका प्रभाव बाद में सीजी विशेष प्रभावों के माध्यम से बनाया गया। कहना पड़ेगा अभिनेता की विश्वास भावना वाकई मजबूत है। ये जानते हुए कि वह नहीं जीत सकता, जैक को भागना पड़ा। संकट के समय जैक एक नदी में कूद गया, जिससे वह मुश्किल से बच पाया, लेकिन इसी तरह जैक अपने साथियों से बिछड़ गया। हड़के हुए जैक जंगल की गहराई में पहुंच गए। उन्होंने अपनी मरीन कॉर्प्स के अनुभव का उपयोग करते हुए लकड़ी की छड़ी को नुकीला कर लिया ताकि खुद की रक्षा कर सकें। यह एक महिला नावी थी जो पेड़ पर छिपकर घात लगाए बैठी थी। उसने तुरंत पहचान लिया कि जैक इंसानों द्वारा भेजा गया है और उसने जैक को मारने के लिए तीर कमान उठा लिया। लेकिन तभी एक जेलीफिश जैसे जीव ने अचानक उसके तीर पर आकर रुक गया, मानो उसे रोक रहा हो। आश्चर्य की बात यह है कि लड़की ने सच में तीर कमान नीचे रख दिया। दूसरी ओर अन्य लोग लगातार जैक का कोई सुराग नहीं पा सके, इसलिए वे बेस पर लौटने की तैयारी करने लगे। रात में खतरों से भरे जंगल में जैक का सामना फिर से एक समूह जंगली जानवरों से हुआ। उसने आग जलाई, जानवरों के हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर इकट्ठा होने वाले जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जब वह लगभग जानवरों का रात का खाना बनने वाला था, तब महिला नावी समय पर पहुंची। जैक को बचाया, सभी जानवरों को भगा दिया और जैक द्वारा जलाए गए मशाल को पानी में फेंक दिया। जैसे ही मशाल बुझी, आसपास के पौधे चमकने लगे। जैक लड़की का पीछा करते हुए उसे धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन लड़की उससे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहती थी और उसे जल्दी से जाने के लिए कह दिया। लेकिन तभी वह जो जलपरी जैसा जीव था फिर से प्रकट हुआ। लड़की ने समझाया कि वे आत्मा के वृक्ष के बीज हैं और केवल सबसे शुद्ध आत्मा ही उन्हें आकर्षित कर सकती है। इस समय जैक के शरीर पर वे लटके हुए थे। लड़की को यह अविश्वसनीय लगा और तुरंत उसे नावी लोगों के कबीले में ले गई। कबीले के लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। इस कबीले का मुखिया लिली का पिता था। लिली ने जो कुछ भी हुआ था वह सब उसे बताया। मुखिया सब कुछ यही बता रहा था कि सरदार किसी भी इंसान को यहाँ आने की इजाजत नहीं देगा, इसलिए वे जैक को मार डालना चाहते थे। तभी लिली की माँ वहाँ आ गई। वह पूरे कबीले की मुख्य पुजारिन थी और उसकी बात का अधिकार सरदार से भी ज्यादा था। उसने ध्यान से जैक को देखा, फिर अचानक अपने बालों की एक नस निकालकर उसकी छाती में चुभो दी। इसके बाद उसने उसके खून की एक बूंद चखी। लिली की माँ को लगा कि एवा का चुनाव बिल्कुल सही, जैक सचमुच दिल का साफ इंसान है। इसलिए उसने न केवल उसे फिलहाल जिंदा छोड़ने का फैसला किया, बल्कि लिली को आदेश दिया कि वह उसे नावी लोगों की भाषा, रहन सहन और उनकी परंपराएं भी सिखाए। लिली थोड़ी नाराज थी, लेकिन अपनी माँ की बात टाल नहीं सकती थी। इसके बाद वह जैक को अलाव के पास ले गई। दोनों ने थोड़ा खाना खाया, फिर लिली उसे सोने की जगह पर ले गई। हर नावी पेड़ों के ऊपर सोता था। 2 पेड़ों के बीच एक जाल बंधा होता था और वही उनका बिस्तर था। जैसे ही जैक सोया, उसकी चेतना वापस उसके असली शरीर में लौट आई। जागने के बाद उसने अपने साथियों को पूरी घटना बताई। सभी को लगा कि जैक बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसे इतनी आसानी से नावी लोगों ने स्वीकार कर लिया था। जब जैक ने यह रिपोर्ट कर्नल को दी तो वह भी बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि आगे की योजना नावी लोगों को उनकी जमीन से निकालने की है, जैक का चेहरा उतर गया। वह जानता था कि वही उनकी मातृभूमि है और किसी को भी उन्हें वहां से हटाने का अधिकार नहीं है। लेकिन उस समय तक जैक पूरी तरह नावी लोगों का हिस्सा नहीं बना था, इसलिए उसने अपनी नाराजगी अपने तक ही रखी और कुछ नहीं कहा।
इसके बाद महिला वैज्ञानिक ने जैक को कुछ नावी लोगों की तस्वीरें दिखाई और उनसे उनकी पहचान करने को कहा। फिलहाल जैक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रहा था, लेकिन वह इंसानों में सबसे गहराई तक नावी समाज में पहुंचने वाला व्यक्ति बन चुका था, इसलिए सभी की उम्मीदें उसी पर टिकी थी। जैक ने भी सबको निराश नहीं किया। जल्द ही उसे पेंडोरा ग्रह का एक और बड़ा रहस्य पता चला। उसने पहली बार अपने बालों की नस को एक घोड़े जैसे जीव की तंत्रिका से जोड़ने की कोशिश की। अगले ही पल उस जीव के साथ उसका मानसिक संबंध बन गया और वह पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ गया। लेकिन उस जीव को वश में करने के बाद भी जैक का मन नहीं भरा। अब उसकी नजर एक प्राचीन और बेहद खतरनाक उड़ने वाले विशाल जीव पर थी। जैक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। आसपास मौजूद बाकी सभी जीव उसे देखकर सतर्क हो गए। तो डरकर भाग भी गए, लेकिन उनमें से एक बिल्कुल नहीं डरा। वो लगातार दहाड़ता रहा और जैक को डराकर भगाने की कोशिश करता रहा। जैक ने उसी को चुन लिया। उसने रस्सी का फंदा उसके पैर में डाला और एक छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। वह विशाल जीव बुरी तरह छटपटाने लगा, लेकिन जैक उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़े रहा। जैक वही करने की कोशिश कर रहा था जो लिली ने उसे सिखाया था, लेकिन अचानक वह जीव उसे झटककर लगभग खाई में गिरा देता। अच्छी बात यह रही कि समय रहते जैक ने बेल पकड़। लिली बहुत घबरा गई, जबकि शुरू से ही जैक को पसंद न करने वाला सुते उसका मजाक उड़ाने लगा। कुछ देर बाद जैक बेल के सहारे ऊपर चढ़ाया और आखिरकार दोबारा उस विशाल जीव की पीठ पर सवार हो गया। लिली ने उसे समझाया कि किसी भी जीव को सिर्फ ताकत के दम पर काबू नहीं किया जा सकता, उसके साथ जुड़ना और उसे समझना जरूरी होता है। जैक ने उसकी बात मानी। उसने उस जीव की पूंछ पकड़ी और अपनी तंत्रिका उससे जोड़ दी। अगले ही पल वह विशाल जीव पूरी तरह शांत हो गया और जैक का साथी बन गया। That's right. You're mine. लिली मुस्कुराई और बोली, Think fly. जैक ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में उसका संतुलन बिगड़ गया। वह सीधे एक चट्टान से जा टकराया। हालांकि गिरते ही उस जीव ने अपने विशाल पंख फैला दिए और फिर से आसमान में उड़ गया। काफी अभ्यास और कई कोशिशों के बाद जैक ने आखिरकार उसे पूरी तरह नियंत्रित करना सीख लिया। तभी लिली भी उड़ते हुए उसके पास आ गई और उसे हवा में उड़ने की नई नई तकनीकें सिखाने लगी। दिन बीतते गए। लगातार अभ्यास के बाद जैक भी बाकी नावी लोगों की तरह एक बेहतरीन उड़ाकू बन गया। अब वह इस दुनिया की जिंदगी में पूरी तरह ढल चुका था। हर दिन जब वह अपने असली शरीर में लौटता तो पेंडोरा ग्रह पर बिताए गए अनुभवों को रिकॉर्ड करता। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह खुद को इंसान से ज्यादा नावी समझने लगा है। हर बार जब उसकी चेतना वापस इंसानी शरीर में लौटती, उसे ऐसा लगता जैसे वह दो अलग अलग जिंदगियां जी रहा हो। बल्कि उसे तो यही महसूस होने लगा कि असली जैक वही है जो पेंडोरा पर अपने अवतार के रूप में जी रहा है। जैक और लिली के बीच का रिश्ता भी दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। अब दोनों एक दूसरे से हर बात साझा करने लगे। जैक तो अब अपने असली शरीर में लौटना भी नहीं चाहता था। पिछले 2 महीनों से उसने कर्नल को अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट तक नहीं भेजी थी। आखिरकार कर्नल खुद उससे मिलने पहुंचा। जैक ने कहा कि नावी लोगों को उनके घर से जबरदस्ती निकालना बहुत क्रूर होगा। उसने कर्नल से थोड़ा और समय मांगा ताकि वह उन्हें समझाकर किसी दूसरी जगह बसाने की कोशिश कर सके। इसके बाद इंसान आराम से वहां के संसाधन ले सकते थे और युद्ध की भी नौबत नहीं आती। लेकिन कर्नल को उसकी बात बिल्कुल बचकानी लगी। Well, then you better get it done. इंसानों के बीच जैक को कभी अपनापन नहीं मिला, लेकिन नावी लोगों ने अब उसे पूरी तरह अपना लिया था। लिली ने उसके चेहरे पर अपने कबीले का पवित्र चिन्ह बनाया, जो इस बात का प्रतीक था कि अब वह आधिकारिक रूप से उनके कबीले का सदस्य बन चुका है। यहाँ तक कि कबीले के सरदार ने भी पूरे दिल से उसका स्वागत किया। असल में चाहे कोई भी प्रजाति हो, भावनाएं सब में एक जैसी होती हैं। दोस्ती हो या प्यार, दोनों की भाषा एक ही होती है। धीरे धीरे जैक और लिली को भी एहसास होने लगा कि उनकी दोस्ती या प्यार में बदल चुकी है। एक दिन लिली उसे आवाजों के वृक्ष ट्री ऑफ वॉइसेस के पास लेकर गई। वहाँ हर नावी अपने जीवन साथी का चुनाव करता था। जैक ने बिना किसी झिझक के लिली को चुना और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथी बन गए। उसी समय जैक अपने असली शरीर में जाग गया। लेकिन दूसरी ओर लिली ने देखा कि इंसान बुलडोजर लेकर जंगल को उजाड़ रहे हैं। जैक तुरंत अपने अवतार शरीर में लौटा और बिना एक पल गंवाए बुलडोजर पर चढ़ गया। उसने पूरी ताकत से कैमरा तोड़ डाला, लेकिन इससे इंसानों का काम नहीं रुका। कुछ ही देर में उन्होंने पवित्र आवाजों का वृक्ष भी गिरा दिया। नावी योद्धाओं ने अपनी आंखों से यह सब देखा और उन्होंने इंसानों के खिलाफ युद्ध करने का फैसला कर लिया। लेकिन ग्रेस और जैक दोनों इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि तीर कमान कभी भी इंसानों के आधुनिक हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। उधर कर्नल को भी जैक की असली मंशा समझ आ गई। वह तुरंत सैनिकों के साथ प्रयोगशाला पहुंचा और जैक ऑफ ग्रेस को जबरन जगा दिया। जैसे ही उनकी चेतना वापस इंसानी शरीर में आई, उनके अवतार भी तुरंत निष्क्रिय हो गए। कर्नल ने जैक को गिरफ्तार कर लिया और अवतार प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला कर लिया। तभी ग्रेस ने पेंडोरा का सबसे बड़ा रहस्य बताया। उसने कहा कि जीवन का वृक्ष ट्री ऑफ सोल्स पूरे ग्रह के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और हर जीवित चीज को एक विशाल तंत्रिका जाल से जोड़ता है। इसी कारण नावी लोग कभी भी अपनी धरती छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके बावजूद कर्नल ने उन्हें हटाने के लिए जहरीली गैस का इस्तेमाल करने का आदेश दे दिया। जैक ने पार्कर को समझाकर केवल 1 घंटे का समय हासिल किया ताकि वह नावी लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल सके। लेकिन जब जैक और ग्रेस कबीले में पहुंचे तो किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। नावी लोगों ने उन्हें बांध दिया और इंसानों से सीधे युद्ध करने का फैसला कर लिया। इसी दौरान कर्नल अपनी पूरी हवाई सेना के साथ जीवन के वृक्ष के पास पहुंच गया और उसने जहरीली गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, इंसानों के भारी हथियारों ने जीवन के वृक्ष की जड़ों को निशाना बनाया। लगातार होती बमबारी में असंख्य नावी योद्धा मारे गए। निर्णायक क्षण पर लिली की मां ने जैक को आजाद कर दिया और उससे विनती की कि वह नावी कबीले को बचाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भीषण गोलाबारी के बीच आखिरकार जीवन का वृक्ष धराशायी हो गया। पूरे कबीले में अफरा तफरी मच गई। इस विनाश के दौरान कबीले का सरदार भी मारा गया। अपना घर, अपना पवित्र वृक्ष और अपने लोगों को खोने के बाद लिली का जैक पर से पूरा भरोसा टूट गया। उसे लगा कि इंसानों को यहाँ तक लाने वाला जैक ही था, इसलिए उसने उसे अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। जैक का शांति से सब कुछ सुलझाने का सपना उसी पल पूरी तरह बिखर गया। एक बेहद खूबसूरत और शांतिपूर्ण घर इंसानों की लालच की वजह से मलबे में बदल चुका था। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। इसी दौरान सैनिकों ने जबरन अवतार लिंक को बंद कर दिया। जैक और ग्रेस की चेतना वापस प्रयोगशाला में लौट आई। कर्नल ने दोनों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ग्रेस के अवतार को नावी लोग अपने साथ ले गए, जबकि जैक का अवतार युद्ध के मलबे के बीच ही रह गया। तभी ट्रूडी जैक और उसके साथियों को बंदी बनाकर रखे गए कमरे में पहुंची। उसने खाना देने का बहाना किया और पल भर में पहरेदारों को बेहोश कर दिया। इसके बाद वे सभी विमान में बैठकर बेस से भाग निकले, लेकिन भागते समय कर्नल ने ग्रेस पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वे लोग जंगल के भीतर एक सुरक्षित जगह पहुंचे। वहां जैक दोबारा अपने अवतार शरीर में लौटा। नावी लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए जैक ने एक साहसी फैसला लिया। उसने पेंडोरा के सबसे खतरनाक उड़ने वाले जीव टॉरुक को अपना साथी बनाने का निश्चय किया। जैक ऊंची चट्टान से छलांग लगाकर सीधे टॉरुक की पीठ पर जा बैठा और अपनी तंत्रिका उसे जोड़ दी। इसके बाद वह टॉरुक पर सवार होकर कबीले में लौटा। उसे देखते ही सभी नावी सम्मान में खड़े हो गए। उसकी बहादुरी देखकर हर कोई दंग रह गया। लिली ने भी एक बार फिर उस पर भरोसा कर लिया और यहाँ तक कि हमेशा उसका विरोध करने वाला सुतेय भी उसकी अगुवाई को स्वीकार
स्वीकार कर गया। जैक ने सभी नावी लोगों का हौसला बढ़ाया। उसने कहा कि वह टॉरुक राइडर के रूप में पूरे पेंडोरा ग्रह के सभी कबीलों को एकजुट करेगा और इंसानों के खिलाफ अंतिम युद्ध लड़ेगा। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरी जाति के अस्तित्व की जंग थी। धरती से आया यह टॉरुक राइडर पूरे पेंडोरा ग्रह में उड़ता रहा। उसने मैदानों में रहने वाले कबीलों को एकजुट किया, पूर्वी तट के योद्धाओं को साथ लिया और टॉरुक राइडर के नाम पर सभी नावी लोगों को एक सेना में बदल दिया। अब सब मिलकर पेंडोरा की रक्षा के लिए लड़ने वाले थे। उधर कर्नल को भी उनकी तैयारियों की खबर मिल गई। उसने फैसला किया कि दुश्मन के पूरी तरह तैयार होने से पहले ही हमला कर दिया जाए। उनका लक्ष्य था पेंडोरा के अंतिम पवित्र स्थान ट्री ऑफ सोल्स को नष्ट करना। अगर यह पवित्र वृक्ष नष्ट हो जाता तो नावी लोग हमेशा के लिए हार जाते। पूरी हवाई और जमीनी सेना के साथ हमला बोल दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जैक और उसके साथी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। युद्ध शुरू होते ही दोनों तरफ भारी तबाही मच गई। इंसानों के आधुनिक हथियारों के सामने बड़ी संख्या में नावी योद्धा शहीद होने लगे। लिली का उड़ने वाला जीव मार गिराया गया। नॉर्म का अवतार बुरी तरह घायल हो गया। ट्रूडी का विमान भी नष्ट हो गया। सुतेय भी युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। जैक ने लिली को जमीन पर संभल कर लड़ने के लिए कहा, जबकि वह खुद मौत का सामना करने के लिए तैयार था। इसी निर्णायक क्षण पर पेंडोरा ग्रह के सभी जीव जंतु युद्ध में उतर आए। हैमरहेड, टाइटेनोथियर और हजारों जंगली जीव मानो एवा की पुकार सुनकर इंसानों पर टूट पड़े। यहाँ तक कि सबसे खतरनाक शिकारी भी लिली के सामने शांत होकर झुक गया। पल भर में पूरे युद्ध का रुख बदल गया। जैक दुश्मन के बम वर्षक विमान को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कर्नल की नजर उस पर पड़ गई। आखिरकार दुश्मन का मुख्य विमान नष्ट हो गया और इंसानी सेना पूरी तरह हार गई। लेकिन कर्नल अब भी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपना भारी युद्धक एक्सोसूट पहन लिया और दुर्घटनाग्रस्त होते विमान से छलांग लगाकर जमीन पर उतर गया। वह सीधे उस प्रयोगशाला तक पहुंच गया जहां जैक का असली शरीर रखा था। उसी समय लिली भी वहां पहुंच गई, लेकिन भारी हथियारों से लैस कर्नल के सामने उसका साथी जीव एक ही बार में मारा गया और उसका विशाल शरीर लिली के ऊपर गिर पड़ा। तभी जैक समय रहते वहां पहुंच गया और उसकी कर्नल के साथ जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान जैक ने कर्नल के एक्सोसूट का कांच तोड़ दिया। अपनी हार सामने देखकर कर्नल ने जैक के अवतार लिंक पॉड को नष्ट कर दिया। निर्णायक पल में लिली ने लगातार 2 तीर चलाए जो सीधे कर्नल के सीने में जाकर लगे। उसी के साथ कर्नल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। प्रयोगशाला पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और ऑक्सीजन की कमी के कारण जैक का असली शरीर बेहोश होने लगा। लेकिन लिली समय रहते उसके पास पहुंच गई और तुरंत उसके चेहरे पर ऑन ऑक्सीजन मास्क पहनाकर उसकी जान बचा ली। आई सी यू। यही पहली बार था जब लिली ने जैक के असली इंसानी रूप को देखा। फिल्म के अंत में अधिकांश इंसानों को वापस पृथ्वी भेज दिया गया। केवल कुछ अच्छे इंसान ही पेंडोरा पर रुक गए ताकि वे वहां नावी लोगों के साथ मिलकर एक नए और शांतिपूर्ण भविष्य की शुरुआत कर सकें। और अंत में जैक ने हमेशा के लिए अपने मानव शरीर को छोड़ने का फैसला किया। एवा की शक्ति की मदद से उसकी चेतना स्थायी रूप से उसके अवतार शरीर में स्थानांतरित कर दी गई। जब उसने अपनी नई आंखें खोली तब वह हमेशा के लिए पेंडोरा का एक सच्चा नावी बन चुका था।